नमस्कार। दुनिया में जो मंदी के हालात पैदा हुए हैं इस वक्त, उससे एक सवाल बहुत वाज़े तौर पर है। वो ये है कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, जो भारत के लिए एक तरह से खतरा है। भारत ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का लगातार विरोध किया है। 2013 में चीन ने ये परियोजना शुरू की थी और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर ये परियोजना गुजर रही है, ये रोड गुजर रही है। तो इसको भारत ने सपोर्ट नहीं किया। भारत ने कहा कि नहीं, इससे हमें नुकसान है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि ये वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, ये फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कोरोना का संकट है, और कोरोना का संकट कोई फिलहाल का संकट नहीं है। ये संकट कब तक चलेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, किसी को नहीं पता। और ऐसा तो कहा ही जा रहा है कि कोरोना बाउंस बैक भी कर सकता है। तो दुनिया के देशों की क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत इस वक्त कमजोर स्थिति में आ गई, खुद अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है, इटली स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल खुद चाइना भी कर रहा है। तो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, इसमें क्योंकि 73 देश शामिल हैं, 73 देशों का इसमें पार्टनरशिप है, तो इसमें इन लोगों ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है और चीन ने इनको कर्ज भी दे रखा है। और ये देश ऐसे हैं जो कि विकासशील देश हैं, कमज़ोर देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं, क्योंकि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों से ये गुजर रहा है ये रोड, ये इनिशिएटिव। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो देश हैं जो इसके साथ, इस परियोजना के साथ जुड़े हैं, वो क्या चीन को सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले अपने जो कोरोना से निपट लें, वहाँ जो महामारी है, वहाँ जो गरीबी है, जो कर्ज है, अगर उसको वो उतार नहीं पाए तो क्या करेंगे। इसलिए वो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो सपोर्ट करेंगे। खुद चीन में जो स्थिति आ गई है, चीन में करीब इस वक्त कोरोना महामारी के बाद 6 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो 9 मिलियन तक जा सकते हैं। और चीन जो है अभी तक इस बार जब से ये वायरस का संक्रमण हुआ है और उससे पहले भी, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार डाउन हो रही है, वो 6.5% से भी नीचे आ गई है। तो चीन इस वक्त क्योंकि लगातार स्ट्रगल कर रहा है, और जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए देश थे, खासतौर से थाईलैंड की इकोनॉमी का बुरा हाल है इस वक्त। और मलेशिया ने, आपको मालूम है कि मलेशिया ने भी जो ये परियोजना है वन बेल्ट वन रोड की, इसके जो 2-3 इसके जो प्रोजेक्ट थे, उससे कहा है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, इसलिए थाईलैंड ने भी हाथ खड़े कर दिया। बांग्लादेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो इकोनॉमी में जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा है, और इस प्रोजेक्ट को ये देश अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन का क्योंकि ये दौर है, और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो कनेक्टिविटी है वो या तो वो हवाई जहाज़ से भी है, क्योंकि देश बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो इससे, क्योंकि एक तो आने वाले दिन में कोरोना वायरस को लेकर एक संदेह है कि कब तक ख़त्म होगा। क्योंकि अगर आप किसी देश में आते जाते हैं फ्लाइट से, तो सीधी बात यह है कि जो लोग, जाने वाले लोग भी जो है ना, वो भी एहतियात बरतेंगे कि वो वहाँ जाकर क्या होगा, वहाँ से हमको लौटेंगे तो कहीं संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। तो एक अनिश्चितता का भाव पैदा हुआ है। इस अनिश्चितता के भाव के पीछे ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि क्या जो चीन का वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है, ये पूरा होता दिख रहा है? फिलहाल ये नहीं दिख रहा है, और ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, चीन का एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बाजार बंद है, और चीन चाहता था कि ऐसी स्थिति में वो अपने माल को विदेशों में खपाए, दुनिया के बाकी देशों में खपाए। उसने कोशिश भी की है मास्क वगैरह भेजने की, मास्क डिप्लोमेसी करके उसने कोशिश की है, मगर क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट बंद है, तो खरीदार है ही नहीं। जब खरीदार नहीं है तो आपके एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। माल अगर आप वहाँ डाल भी देंगे तो वो पड़ा रहेगा, वो उसको कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए ये एक समस्या है। बेरोजगारी की जो ग्रोथ है चीन में, वो 6.2% हो गई है अब तक, और चीन ये चाहता था कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2010 में उसने जो एक प्लान तैयार किया था, वो 2020 तक अपनी डबल ग्रोथ कर लेगा। लेकिन ये 2020 चल रहा है, तो 2020 में कोरोना आ गया, तो ये ग्रोथ उसकी घटाई में पड़ गई।
सीधी बात यह है कि चीन अब तक जो इस वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसमें 545 अरब रुपए झोंक चुका है, लेकिन उसका रिटर्न मिलता नहीं दिख रहा उसमें। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी काम अधूरा है, काम पूरा नहीं हो रहा है। उधर ग्वादर जो पोर्ट है जहां से ये रोड निकल रहा है, ग्वादर जो बलूचिस्तान में है, वहां भी बलोच इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके संसाधनों पर, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में ऑयल और गैस के भंडार हैं, तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान सरकार इसका दोहन तो कर रही है लेकिन हमें इसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। और जो ये रोड जो पूरी परियोजना है इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर इसमें 10% मुनाफा चीन को है तो पाकिस्तान को केवल 1% इसका मिल रहा है। तो अंदर से पाकिस्तान के अंदर भी इसको लेकर भारी असंतोष है, क्योंकि उनके संसाधनों की, उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है और चीन इससे मुनाफा कमा रहा है। ग्वादर का जो बंदरगाह है वहाँ से चीनी लोग, चीन के जो बड़े बड़े मछुआरे आते हैं वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ के ट्रकों में भर के ले जाते हैं और वो अनाप शनाप दामों पर चीन में उसका व्यवसाय करते हैं, वो बेचते हैं उनको, इससे उनका व्यापार फल फूल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर भी, क्योंकि इस वायरस की वजह से 8.2 बिलियन का उसका जो नुकसान हो गया है, 8.2 अरब डॉलर का पाकिस्तान सरकार को भी नुकसान हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि फिलहाल ये वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है चाइना का, वो परवान चढ़ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।